अवैध संबंध, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर और नाजायज रिश्ते। आजकल आपको शादी से ज्यादा इन्हीं के किस्से सुनने को मिलते होंगे। अब इसे मॉडर्न होना कहें या समाज का कोई दोष, यह हम आप पर छोड़ते हैं। लेकिन यह मामला इतना गंभीर होता जा रहा है कि कोई इन रिश्तों में अपने परिवार को कुर्बान कर रहा है तो कोई खुद को। ऐसा ही एक रिश्ता था बाड़मेर में, और यहां भी सब कुछ कुर्बान हो गया, और वो भी सिर्फ और सिर्फ अवैध संबंधों की वजह से। 2 बच्चों के पिता ये सज्जन हैं मोहम्मद इमाम, पेशा ट्रक ड्राइविंग का। 45 की उम्र में इन्हें अपनी ही उम्र की एक महिला से प्यार हो गया। लाली, जिससे इमाम को प्यार हुआ, वो भी पहले से ही शादीशुदा थी। लेकिन ये दोनों अपनी अपनी शादी और परिवारों को भूलकर एक दूसरे से प्यार कर बैठे। हाँ, शायद प्यार ना उम्र देखता है, ना रंग रूप और ना ही कोई सीमा। हालांकि ये बात अलग है कि लाली विधवा थी, उसका पति मर चुका था और एक रोज उसकी इमाम से मुलाकात हो गई। बस फिर क्या, लाली और इमाम एक दूसरे की चाहत में खो गए। वो ये भी भूल गए कि दोनों के अपने अपने परिवार हैं। इमाम के 2 बच्चे हैं, और ये भी कि जब इमाम घर में झूठ बोलकर बाहर वाली से मिलने जाता है तो घर में भी कोई उसका इंतजार कर रहा होता है। इमाम की बीवी को इसकी भनक तक नहीं थी कि घर से महज 100 मीटर की दूरी पर उसकी सौतन रहती है, और जिस काम का बहाना करके इमाम घर से निकलता है वो काम कुछ और ही था। और अब उसे सब कुछ पता चल चुका है, लेकिन जब तक इमाम की बीवी को पता चलता तब तक बहुत देर हो गई। सूचना मिली थी कि जो है बिरमनगर पुलिस थाना जो बाड़मेर ग्रामीण है, वहाँ पे एक व्यक्ति की अन्य कई व्यक्तियों ने मिलकर जो है हत्या कर दी गई है, जिस पर कि जो है तुरंत श्रीमान एसपी साहब के निर्देशन में समस्त अधिकारी, पुलिस अधिकारियों को, डॉग स्क्वाड को, एफएसएल को, एनओबी टीम को जो है और मौके पे भेजा गया। अब ना इमाम है, ना उसकी बेवफाई और ना ही उसकी बीवी का गुस्सा, क्योंकि सब कुछ एक ही बार में खत्म हो गया। इमाम और लाली अक्सर मिला करते थे। जब घर में कोई नहीं होता था तो लाली भी इमाम को बुलाती थी। ठीक यही 7 अगस्त की रात को भी हुआ, लेकिन 7 अगस्त की रात इमाम और लाली की आखिरी रात बन गई, और चाहकर भी ये दोनों अब दोबारा नहीं मिल सकते, क्योंकि लाली तो बच गई लेकिन इमाम नहीं बच सका। और लाली के परिवार वालों ने इमाम को पीट पीट कर मार डाला। 7 अगस्त की रात को लाली से मिलने इमाम उसके घर में घुसता है, लेकिन इस दिन उसकी किस्मत खराब निकली। वो जैसे ही घर में घुसा, लाली के देवरों ने उसे पकड़ लिया, और इसके बाद तो बस लाली के 5 देवर थे और उनके बीच में फंसा इमाम। अपनी भाभी के साथ इमाम को पकड़कर लाली के 5 देवरों ने उस पर हमला कर दिया। उन पर मानो खून सवार हो गया, और उन्होंने आपा खोकर इमाम को इतना मारा कि उसने मौके पर ही दम तोड़ दिया। हालांकि इसके बाद भी उनका जुल्म खत्म नहीं हुआ। आरोप है कि लाली के देवरों ने इमाम के प्राइवेट पार्ट को भी बुरी तरह से घायल कर दिया, और सारे टॉर्चर के बाद उसकी बॉडी को उसी के घर के बाहर फेंककर भाग निकले। पुलिस टीम के द्वारा ये तस्दीक की गई कि वहाँ पे एक व्यक्ति जिसका नाम इमाम है, इमाम सन ऑफ मोहम्मद खां करके है, उसकी जो है अन्य व्यक्तियों द्वारा हत्या कर दी गई है। हत्या के पीछे जो कारण जो बताया जा रहा है वो अवैध संबंध बताया जा रहा है, और मौके पे जो है शांति है। और श्रीमान एसपी साहब ने जो आरोपियों है उसके लिए रात को ही विशेष टीमें गठित कर दी गई थी, तो रात्रि से हमारी पुलिस टीमें लगी हुई है। अभी तक हमने जो है 5 आरोपियों को दस्तयाब कर लिया है, और मोटा मोटी जो है अभी जो सामने आ रहा है वो ये है कि कोई प्रेम प्रसंग है, उसके कारण जो है गांव की कोई विधवा जो महिला है उसके साथ मृतक के कोई संबंध थे। दूसरे परिवार में विधवा जो महिला है उसके ससुराल पक्ष वालों ने ही इसका विरोध किया। पूर्व में भी कोई विवाद हुआ बताते हैं, और रात को भी जो है उस विधवा के ससुराल पक्ष वालों ने ही इसके ऊपर हमला करके इसकी हत्या की। हत्या के बाद अब पुलिस ने लाली के 5 देवरों को डिटेन कर लिया है, और आगे की जांच हो रही है। फिलहाल ये बात सामने आई है कि अभी और भी कई लोग हैं जो इमाम को मारने में शामिल थे, जो जल्द बाड़मेर पुलिस के शिकंजे में होंगे। ये मामला था वीरमनगर चक धोलका गांव का। बाड़मेर से यह खबर भेजी थी हमारे संवाददाता दिनेश बोहरा ने। आप देख रहे थे क्राइम सीन, और राजस्थान की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए राजस्थान तक।